नमस्कार, आप हमें जानते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा कॉपी पुनर्मूल्यांकन को लेकर के। देखिए, जो भी छात्र असंतुष्ट है अपने रिजल्ट से, हमें कॉपी पुनर्मूल्यांकन को लेकर के एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, एक कैंपेन चलाना पड़ेगा और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। नहीं, अगर बीपीएससी ये ऑप्शन नहीं देती है तो न्यायपालिका के थ्रू हम ये ऑप्शन लेंगे। भाई, कॉपी पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है, सीबीएसई दिया ना। मैं सीबीएसई जो ओएसएम हुआ था उसमें कॉपी जो पुनर्मूल्यांकन करने का प्रावधान दिया था। आपने देखा कि कई छात्रों के मार्क्स बढ़े हैं। मैं कई पेपर का कतरन इकट्ठा किया हूं, वो मैं आपको बाद में लगा दूंगा। भाई, कई स्कूल के टॉपर बदल गए हैं। तो बीपीएससी जो है, यदि वो धांधली नहीं किया है, बीपीएससी विद्यार्थी जो हमारे चुन के आए, यदि वो मेरिट पे चुन के आए हैं, वो भाग्य के बदौलत, भाग्य लक्ष्मी के बदौलत चुन के नहीं आए हैं, धांधले से वो चुन के नहीं आए हैं, तो फिर जो छात्र असंतुष्ट है उसको बीपीएससी को पुनर्मूल्यांकन देने में क्या दिक्कत है? हम आपको बता रहे हैं। बीपीएससी के अंदर से मुझे एक मैसेज मिला है, क्योंकि मैंने विसल ब्लोइंग का बात किया था, तो हर जगह हमने कहा कि कुछ ना कुछ ईमानदार लोग तो होते ही हैं। तो मेरे कॉपी को रिचेक किया गया था। ये बता, हम इतना दिन से वीडियो बना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है बीपीएससी ने मेरे कॉपी को रिचेक नहीं किया होगा? मेरे कॉपी को रिचेक किया गया था और उन्होंने कहा कि देखिए, चूंकि हम आइडेंटिटी किसी का डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट भी मुझे कॉपी भेजे हैं, मैं आइडेंटिटी किसी का डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भगवान कसम खाया है, वो मैं नहीं कर सकता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि आप बोला टॉपर तो पता नहीं, बट आप टॉप 10 में होते। उन्होंने मुझे कहा कि टॉपर नहीं पता, आप बनते नहीं बनते, लेकिन टॉप 10 में आप होते। बीपीएससी मेरे कॉपी को पब्लिकली रिएवल्यूएट करके जारी करने से डर क्यों गया? किसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा या इंडिपेंडेंट प्रोफेसर के द्वारा, इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा हमारे कॉपी को रिवॉल्यूशन करवाने से बीपीएससी डर क्यों गया? और मैं आज कह रहा हूं कि यदि मेरे कॉपी का रिवॉल्यूशन बीपीएससी पब्लिकली करवा ले किसी थर्ड पार्टी से, टॉपर बदल जाएगा बीपीएससी का। ठीक है। और आप लोग देखिए, जो भी असंतुष्ट, आपको पता है कि धांधली हुई है रिजल्ट में, तो आप पुनर्मूल्यांकन जब सीबीएसई दे सकता है, 25 रुपया पर क्वेश्चन को लेकर के सीबीएसई अगर इस तरह का प्रावधान कर सकता है, तो बीपीएससी इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं दे रहा है? और कुछ लोग, जिसको मैं बता दूं, जिसको नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो कहेगा कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ये गलत है। आप बीपीएससी के रूल 1996 को जाके पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें प्रावधान है, पुनर्मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन आयोग चाहे तब ना। ठीक है। आप जानते हैं कि बीपीएससी जो है असंवैधानिक काम करती है, वो मेरे साथ किया है, आप जानते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी छात्र असंतुष्ट हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के हो, आप इस पे एक कैंपेन चलाइए, आप भी चलाइए या आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं इस मामला को न्यायालय में लेके लड़ रहा हूं। और मैं एक बात बता देता हूं दोस्त, निराश मत हो आप। राजस्थान में एक एग्जाम हुआ था एसआई का, आपको पता है, वो 5 साल बाद कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ ना 5 साल बाद। वहां भी लोग नौकरी करे तो लग रहा था कि नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। नहीं, यदि आपके फैक्ट अगर सत्य हैं, सही हैं, तो एग्जाम कैंसिल होना है। और दूसरी बात, हम लोग के पास कॉपी है भाई, रैंक थर्ड की कॉपी है, वो रैंक थर्ड के लायक कहीं से नहीं है। तो कैसे पुनर्मूल्यांकन? हाँ, लेकिन लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए हम तैयार हैं और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, तभी हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। और इसी के लिए, इसी बात को के लिए मुझे न्यायपालिका जाना पड़ा है। और मैं बता रहा हूं, बीपीएससी मेरे कॉपी को रिचेक कराने से डर गया है। मेरा ही नहीं, ऐसे कई सारे मेरा रिचेक कॉपी कराने से वो डर गया है। चलिए, आइए हम आपको सीबीएसई वाला लगा देते हैं। आप देख लीजिए कितने विद्यार्थी ने का नंबर चेंज हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे सीबीएसई ने रीएवल्यूशन का अवसर दिया था, आप यहाँ पे देखिए। और हम वो हर पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं, कई सारे न्यूज़ पेपर कतरन है, आपने देख लिया कि रीएवल्यूशन का सीबीएसई ने ऑप्शन दिया था। और यहाँ पे क्या किया था कि 25 रुपीज़ पर क्वेश्चन, सीबीएसई ने कहा कि हम 25 रुपीज़ पर क्वेश्चन लेंगे। जब बीपीएससी प्रीलिम्स में आपत्ति के लिए 250 रुपया पर क्वेश्चन ले सकता है, तो क्या मेंस में वो 100 रुपया ही क्वेश्चन ले ले? ऐसे उसको लेना नहीं चाहिए था, गलती बीपीएससी की है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप कुछ फिक्स अमाउंट ले लीजिए कि इतना रुपया पर क्वेश्चन हम लेंगे, और जो भी छात्र चाहे वो रीएवल्यूशन अपना करवा सकता है। आइए देखिए यहाँ पे कितने रिजल्ट बदले हैं। मैंने द हिंदू का खबर लगाया, द हिंदू पेपर का है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पुनर्मूल्यांकन के बाद सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों के अंकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भाई, उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब ये बताइए, यदि सीबीएसई के पास भी कोई दलाल पत्रकार होता, सीबीएसई के पास भी कोई दलाल पत्रकार होता, तो क्या कहता? आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ रहे हैं।
बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अरे भाई, धांधली का तरीका बदल गया है, ठीक है, धांधली का तरीका बदल गया है, ना कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। क्वेश्चन की डिमांड को तो अच्छे से हम समझे, लेकिन जो आंसर हमने दिया वो बीपीएससी नहीं समझ पाया। बीपीएससी को अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए आगे देखिए। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्कूल टॉपर बदल गया। ये बताइए, अगर ये नहीं करता, यहाँ पे क्या लिखा, अगर सीबीएसई अफसर नहीं दिया होता, स्कूल टॉपर बदल गया, बीपीएससी देना, बीपीएससी का टॉपर बदल जाएगा भाई। यदि बीपीएससी कोई धांधली नहीं किया है, गड़बड़ी कॉपी चेक करने में नहीं हुई है, रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो वो पुनर्मूल्यांकन का मौका क्यों नहीं दे रहा है? और मुझे लगता है कि बीपीएससी मेरे कॉपी को रीचेक कराने से डर गया। तो वो चेक तो कराया होगा मेरे कॉपी को, ऐसा नहीं कि नहीं कराया होगा, चेक तो कराया होगा, वो देखा होगा कहाँ क्या गलती है, लेकिन बीपीएससी डर गया मेरे कॉपी से कि कहीं रिजल्ट का पूरा पोल ना खुल जाए। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़ 18 का खबर है कि भाई 24, यहाँ पे देखिए क्या, 24 अंक बढ़े। यहाँ देखिए क्या लिखा, 24 अंक बढ़े, रीएवोल्यूशन में रांची के अवनी की 24 अंक बढ़े। भाई 24 अंक मायने रखता है यार, बीपीएससी के मेंस में भी 24 मार्क्स मायने रखता है, आप ये देख लीजिए। ठीक, आइए देखिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, और हम काफ़ी सारे क्लिप यहाँ पे क्लिपिंग लगाए हैं। देखिए यहाँ पे सीबीएसई के बारे में इतना, झारखंड में अपनी बन के टॉपर। पुनर्मूल्यांकन के बाद ये देखिए क्या लिखा है, पूर्वी भारत के टॉपरों में शामिल हुई कटक की सोमिली मोइत्रा। भाई टॉपर बदल रहे हैं पुनर्मूल्यांकन के बाद, तो बीपीएससी को किस बात का डर है कि वो पुनर्मूल्यांकन नहीं दिया जा रहा है, नहीं कर रहा है। जिस दिन पुनर्मूल्यांकन तो बीपीएससी को करना पड़ेगा, चाहे वो अपने स्तर पर करे या कोर्ट के आधार पर करे या कोर्ट के आदेश पर करे, करना तो पड़ेगा। और बीपीएससी के रिजल्ट में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसके भी टॉपर चले जाएंगे हवा लगाने के लिए। ठीक है, आइए और न्यूज़ देखिए। यहाँ पे आपको हम और दिखाते हैं। आपने देख लिया कि इनको इतना परसेंट मिला था, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इनके पहले 98.6% थे और 99.2% मार्क्स हासिल किया। भाई चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए और कुछ है। रीएवोल्यूशन के बाद कई छात्रों के अंक बढ़े, कई छात्रों के। ये तो संयोग था कि सीबीएसई के पास कोई दलाल पत्रकार नहीं था, ये कहने वाला कि क्वेश्चन की समझ नहीं है आपके पास, आप प्रश्नों की डिमांड को नहीं समझे हैं कितने को। और देखिए, आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे और हम आपको दिखाते हैं। आप इसको चाहे तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते किसका कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो बीपीएससी को ये विकल्प देना चाहिए था, नहीं तो बीपीएससी पे हमेशा के लिए दाग रहेगा कि 70वीं बीपीएससी में व्यापक स्तर पर धांधली हुआ है, और जो भी अधिकारी चुन के आया है वो अपने मेरिट से नहीं बल्कि अपने धांधली से चुन के आया है, सेटिंग से चुन के आया हुआ है। बाकी वो भाग्य लक्ष्मी, मेरिट पे नहीं भाग्य लक्ष्मी पे चुन के आया हुआ है, और वो हमेशा ट्रोल होते रहेगा, छोड़ने वाले हम भी नहीं है। यहाँ देखिए फिर भी लिखा हुआ है कराया पुनर्मूल्यांकन। देखिए क्या था, खुद पर था भरोसा, कराया पुनर्मूल्यांकन और देश भर में टॉपर बन गया अपनी। भाई जो विद्यार्थी बीपीएससी का, जितने विद्यार्थी मेंस लिखे थे, जब आप रिजल्ट को हटा दें तो सभी तो नहीं कर रहा है ना, कुछ विद्यार्थी कर रहा है। आप उस पर दंड भी लगा दीजिए ना। आप पुनर्मूल्यांकन करें तो कुछ कॉपी का पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आपको डर किस बात का? यदि आपने धांधली नहीं किया तो आपको डर किस बात का कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराने में? और जब वो कहावत है ना, एक चोर के दाढ़ी में तिनका। भाई आप पुनर्मूल्यांकन का अवसर दीजिए ना विद्यार्थी को, आपको जो भी फीस लेना फीस ले लीजिए। तो देखिए हमने कई पेपर का क्लिपिंग कतरन हम आप लगाए हैं, यहाँ पर आपने देख लिया, तो उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे। तो यही बता रहे हैं कि भाई आप, एक और रिक्वेस्ट हमारा आप कर सकते हैं कि जो मार्कशीट अब हो सकता है आज आने वाला है, बहुत लोग मार्कशीट के इंतजार में, मार्कशीट आ जाए, कॉपी आ जाए, चेक कॉपी आ जाए। तो भाई जितने भी आइडेंटिफाई बीपीएससी में जितने भी लूप होल्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई करके आप 500 या 1000 पोस्टर बनाइए, और अपने इलाका में आप जहाँ रहते वहाँ बंटवा दीजिए, ताकि पता चले लोगों को भी कि आम लोगों को बीपीएससी में क्या हो रहा है। आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलिए, उनको आप प्रेजेंटेशन दीजिए कि बीपीएससी में हो क्या रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर पटना में नहीं रहता, मैं अगर पटना में रहता तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने खर्चे से एक पब्लिक होल्डिंग, जो एमसीडी का होर्डिंग होता है, वो होर्डिंग बुक करवा के उस पर लिखवाया था कि बीपीएससी में व्यापक स्तर पर धांधली चल रहा है, और बीपीएससी का वर्तमान नेतृत्व निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया कराने में सक्षम नहीं है, जिसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर और ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, यदि आपको हिम्मत है
तो आप मेरे कॉपी का रीचेक थर्ड पार्टी से, रिवोल्यूशन थर्ड पार्टी से करवा लीजिए। यदि कट ऑफ पार नहीं किए तो आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जारी रहेगा, हमारा ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा, हम भी कहीं से झुकने वाले नहीं हैं। यदि आपका साथ और सपोर्ट समर्थन रहा तो नहीं झुकने वाले हैं। चलिए ठीक।